नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आज का, किस राजनीतिक परिवर्तन का आधुनिक कला में विशेष प्रभाव पड़ा? किस राजनीतिक परिवर्तन का आधुनिक कला में विशेष प्रभाव पड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। आगे चलते हैं। आगे है, किस यूरोपीय कलाविद से आधुनिक भारतीय चित्रकार अधिक परिचित थे? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस यूरोपीय कलाविद से आधुनिक भारतीय जो चित्रकार थे वो सबसे ज़्यादा परिचित थे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, हर्बर्ट रीड। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। जो गढ़वाल शैली है वह पहाड़ी शैली है और यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है गोवर्धन धारण है, और जिसकी खोज गढ़वाल शैली की खोज जो है मुकुंदी लाल ने 1908 ईस्वी में की थी। और गढ़वाल शैली का जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था वह मोलाराम है, और इनका मोलाराम जी का प्रसिद्ध चित्र जो है गोवर्धन धारण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मोलाराम। सी, मोलाराम। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला चित्रकार सुनैना देवी किसकी बहन थी? जो भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी सुनैना देवी जी, वह अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी। अवनींद्रनाथ टैगोर जी की बहन थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, द स्कूल ऑफ एथेंस किसकी कृति है? द स्कूल ऑफ एथेंस जो है वो राफेल की कृति है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, राफेल की कृति। अगला क्वेश्चन है, वाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव था? जो वाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प है उस शैली पर जो यूनानी का विशेष प्रभाव था, यूनानियों का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यूनानी का। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कला का जन्मदाता था। जो आधुनिक कला के जन्मदाता माने जाते हैं वह है सेजान। सेजान, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सेजान। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है वह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ निर्मित है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो रथ जैसे आकार में बनाया गया है, और यहाँ के जो है आपके यह जो है आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह उड़ीसा में है, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, उड़ीसा में। यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी नहीं होना चाहिए, उड़ीसा में जो है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और उड़ीसा के 3 मंदिर प्रसिद्ध हैं, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध हैं उड़ीसा के मंदिरों में। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक से संबंधित है? ईसा मसीह का जो जीवन चरित्र है वह न्यू टेस्टामेंट से संबंधित है, न्यू टेस्टामेंट नामक पुस्तक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है वह शाहजहां का काल था। शाहजहां के काल को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। अगर मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर को काल का कहा जाता है, और साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के काल को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप सही ऑप्शन हो जाएगा, शाहजहां काल। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत प्रथम ऐसी इमारत जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है,
जो मुगल कालीन वास्तुकला है वह जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है वह इत्माद उद दौला का मकबरा है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, इत्माद उद दौला का मकबरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल था। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल था। जो गुलेर शैली है वह पहाड़ी शैली से संबंधित है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है और गुलेर शैली पर मुगल शैली का भी प्रभाव रहा है और गुलेर शैली का प्रमुख चित्र सिकरे के साथ महिला को माना जाता है। और गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल राजा गोवर्धन के समय में था। राजा गोवर्धन के समय में गुलेर शैली का सबसे अपने चरम पर थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, राजा गोवर्धन के समय में। अगला क्वेश्चन है, कला देवी का रेखा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। कला देवी का जो रेखा चित्र है वह गुलेर से प्राप्त हुआ। इसको हम कला देवी का जो रेखा चित्र उसको दुर्गा का चित्रण भी कहते हैं, जिसमें 15 हाथ बनाए गए हैं। 15 हाथ बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, गुलेर का। अगला क्वेश्चन है, सुधीर रंजन खासगीर के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है। जो सुधीर रंजन खासगीर के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह है वह म्यूनिसिपल संग्रहालय इलाहाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, म्यूनिसिपल संग्रहालय इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय मोनालिसा के नाम से जो है आपकी बनी ठनी नामक चित्र है जिसको निहाल चंद ने चित्रित किया है, वह जो है भारतीय मोनालिसा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, बनी ठनी। अगला क्वेश्चन है, भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। भारत माता जो है अनिलनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पेंटिंग है, जिसको अनिलनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन के समय बंग माता के नाम से बनाया, जिसको सिस्टर निवेदिता ने भारत माता की संज्ञा प्रदान की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, अनिलनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र किसने बनाया। युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र जो है स्पेनिश चित्रकार गोया ने बनाया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, स्पेनिश चित्रकार गोया ने। अगला क्वेश्चन है, ला ग्रांडे जैते द्वीप पर एक रविवारीय अपराह्न किसकी रचना है। यह जो है आपके जॉर्ज सोरा की रचना है, जो नवप्रभाववाद के प्रवर्तक हैं, जिसका उदय नवप्रभाववाद का उदय फ्रांस में हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, जॉर्ज सोरा, स्योरा लिखा हुआ है, जॉर्ज सोरा। अगला क्वेश्चन है, डायना का स्नान किसका विख्यात चित्र है। डायना का स्नान जो है बूसे का विख्यात चित्र है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बूसे का विख्यात चित्र है। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था। यथार्थवाद का जो प्रमुख चित्रकार था वह कुर्बे था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कुर्बे। अगला क्वेश्चन है, तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा किस कलाकार द्वारा निर्मित है। तीसरी श्रेणी का जो रेल डिब्बा है वह जो है आपके दोमिये नामक कलाकार ने बनाया, उन्होंने न्यायालय, शैलियों की लड़ाई, वकील नामक और भी अनेक कृति बनाई हुई है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, दोमी। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, जो नागर शैली में बनाया गया मंदिर है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, माउंट आबू राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वह दिल्ली में स्थित है, जिसको हम बिड़ला मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और इसकी स्थापना
इसका निर्माण जो है 1938 ईस्वी में हुआ और इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र है, नव प्रभाववाद का जो प्रथम चित्र है वह है स्नान स्थल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, स्नान स्थल। अगला क्वेश्चन है, चंबा क्यों प्रसिद्ध है? चंबा क्यों प्रसिद्ध है? चंबा जो है हिमाचल प्रदेश में है, पहाड़ी कला की यह उपशैली है। चंबा को हम कला की घाटी भी कहते हैं और यह रुमालों के लिए प्रसिद्ध है चंबा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रुमालों के लिए। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी का चित्रण किसने किया? जो बनी ठनी का चित्रण है वह निहाल चंद ने किया, निहाल चंद ने किया। यह मारवाड़ की एक उपशैली है किशनगढ़ शैली और उसी में निहाल चंद नामक कलाकार ने बनी ठनी का चित्रण किया था। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, निहाल चंद ने। अगला क्वेश्चन है, पुनरुत्थान कालीन कलाकार ड्यूरर कहाँ का निवासी था? जो ड्यूरर था वह जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, बरोक शैली का आरंभ किस देश में हुआ? बरोक शैली का आरंभ जो है आपके इटली देश में हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है? पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल, राजपूत स्कूल का संबंध जो है चित्रकारिता से है, चित्रकारी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चित्रकारी से। अगला क्वेश्चन है, लतिका कट्ट जन्म 1948 ईस्वी उत्तर प्रदेश, जो कि एक भारतीय मूर्तिकार हैं और पत्थर की नक्काशी, धातु कास्टिंग व कांस्य मूर्तिकला में माहिर हैं। वे प्रमुख रूप से किस लिए याद की जाती हैं? वह जो हैं बीजिंग आर्ट पुरस्कार जीतने के लिए लतिका कट्ट जी याद की जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, बीजिंग आर्ट पुरस्कार जीतने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बसोहली शैली का स्वर्ण युग किस शासक के समय था? बसोहली शैली का जो स्वर्ण युग है वह राजा कृपाल पाल के समय था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा कृपाल पाल। अगला क्वेश्चन है, ईसाई पूजा गृह का पूर्ण विकसित स्वरूप कौन सा है? ईसाई पूजा गृह का जो पूर्ण विकसित स्वरूप है वह बेसिलिका है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेसिलिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में पुनरुत्थान से तात्पर्य है? जो भारतीय कला में पुनरुत्थान से तात्पर्य वह प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है? जो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास है वह बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंगाल स्कूल से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनरुत्थान काल में किस बाहरी शैली का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा? जो भारतीय पुनरुत्थान काल है, जो वास शैली है जिसको अनिलनाथ टैगोर ने उसकी स्थापना की दी थी, वह अप्रत्यक्ष रूप से चीनी शैली का प्रभाव पड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, चीनी शैली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का प्रयोग किया? वह है आपके शिव सिंह, शिव सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिव सिंह। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में पुनरुत्थान शैली के प्रवर्तक कौन है? बंगाल में पुनरुत्थान शैली के प्रवर्तक आपके अनिलनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना 1954 ईस्वी में की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय व जापानी शैलियों के मिश्रण से विकसित शैली कही जाती है? वह बंगाल शैली है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, बंगाल शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण है वह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सबसे पहले अशोक ने करवाया था। अशोक ने करवाया था, जिसको सबसे पहले पढ़ने में सफलता जो है जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंडिका नामक जो पुस्तक है वह जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। जो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक माने जाते हैं वह बृहद्रथ थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? जो सूर्योदय का प्रभाव है वह जो है आपके क्लाद मोने जी की रचना है। जो क्लाद मोने जी और प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं, प्रभाववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और सूर्योदय का प्रभाववाद में बना पहला चित्र है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लाद मोने। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ? लेजर प्रिंटिंग का आविष्कार जो है 1969 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, 563 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वह महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है और आज का यह आखिरी क्वेश्चन है मित्रों, चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन किस रूप में प्रस्फुटित हुआ? जो चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन है वह प्रभाववाद के रूप में प्रस्फुटित हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, प्रभाववाद। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।